हेलो गाइस, फिर हम वापस आ चुके हैं फॉरेक्स कोर्स फॉर बिगनिंग। हम आज डिस्कस करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए हमें ब्रोकर कौन सा चूज़ करना है। और हमने जैसे पहले क्लास में डिस्कस किया था कि ब्रोकर के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। ये जो वीडियो है ये आपको ब्रोकर चूज़ करने का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको बिल्कुल क्लियर कर देगी। फॉरेक्स के ब्रोकर को हमें बहुत देख के चूज़ करना चाहिए। रीज़न बीइंग ज़्यादातर फॉरेक्स ट्रेडिंग जो ब्रोकर कराते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उनमें क्या होता है कि ये सारे इंटरनेशनल ब्रोकर्स होते हैं, है ना। नेशनल ब्रोकर्स के बारे में भी हम बात करेंगे और इंटरनेशनल फॉरेन ब्रोकर्स जो होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। गाइज, हमने बात करी थी पहली वीडियो में कि इंडियन ब्रोकर में फॉरेक्स ट्रेडिंग कौन कौन अलाउ कर रहा है, कौन कौन फॉरेक्स ट्रेडिंग अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करा रहा है। इसमें आया था एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा एंड इंटरेक्टिव ब्रोकर्स। एंड जो फॉरेन ब्रोकर्स होते हैं जो कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रोवाइड करा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें नाम आता है ऑक्टा एफएक्स, एफएक्सटीएम, एक्सनेस, टिकमिल। और इसके अलावा भी बहुत सारे फॉरेन ब्रोकर्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, बट दीज आर मेन ब्रोकर्स। और इसकी जो कैटेगरी होती है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है सर्टिफिकेशन में। ये कई सारी बॉडीज़ होती हैं, ऑस्ट्रेलिया की बॉडीज़ होती है, फ्रांस की बॉडीज़ होती हैं। उनसे हमें सर्टिफिकेशन ये फॉरेन की जो ब्रोकर्स होते हैं ये एक्वायर करते हैं, और जिसके पास जितने ज़्यादा सर्टिफिकेशन होते हैं वो अच्छा ब्रोकर माना जाता है। इंडियन ब्रोकर में आपको पता है सेबी अप्रूव्ड ब्रोकर ही अच्छा माना जाएगा। तो हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। गाइज, इंडियन ब्रोकर की हम पहले बात करेंगे कि इंडिया में कौन कौन से ब्रोकर हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउ कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले नाम आता है एंजल ब्रोकिंग का, सेकंड नंबर पे जीरोधा और थर्ड नंबर पे इंटरेक्टिव ब्रोकर। हम अभी लाइव जाएंगे एंजल ब्रोकिंग की साइट पे। एंजल ब्रोकिंग इज नाउ एंजल वन। हम जाएंगे एंजल वन की साइट पे और हम देखेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए एंजल वन क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। साइट पे सब कुछ मेंशन होता है। लेट्स सी। गाइज, angel1.in पे अगर हम जाके देखें कि पेयर कौन कौन से अलाउड हैं करेंसी में, तो F&O में हमारे 3 पेयर आते हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई। और अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें कि कौन कौन से angel1.in अलाउड करता है, तो ये होते हैं यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर और जेपीवाई आईएनआर। इंडियन ब्रोकिंग फर्म अगर हम चूज़ करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, बिल्कुल 100% ट्रस्टवर्दी है, सेबी रेगुलेटेड है और इसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। बट सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक इसका ये है कि इसमें लिमिटेड पेयर अलाउड है, और ये भी पेयर, इसमें ज़्यादातर पेयर जो हैं एक्जोटिक पेयर हैं, मेजर करेंसी पेयर्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। जैसे हमने पहले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था कि मेजर करेंसी पेयर में ही हमको ट्रेडिंग करनी है। मेजर करेंसी पेयर में क्या होता है, वॉल्यूम हाई होता है, वॉलेटिलिटी लो होती है, और उसके अंदर एनालिसिस हम ज़्यादा डिटेल्ड में कर पाते हैं। और आईएनआर वगैरह के जो पेयर होते हैं उसके अंदर करेंसी में वॉल्यूम ज़्यादा हाई नहीं होता, वॉलेटिलिटी हाई होती है। एज ए बिगनर हमें एक्सोटिक पेयर की तरफ नहीं जाना है, हमें मेजर करेंसी पेयर्स की तरफ जाना है। अगर कोई इन पेयर्स में ट्रेडिंग करने के लिए रेडी है, ये जो 3 पेयर इसके हैं फॉरेन करेंसी के हैं और 4 पेयर जो इंडियन करेंसी के हैं, तो उसके लिए angel1.in पे फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना बेस्ट रहेगा। और इंडियन ब्रोकर में सेकंड नंबर पे जीरोधा आता है, इंटरेक्टिव ब्रोकर आता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मेन इसके अंदर पॉइंट है वो है कि इसके अंदर केवल 7 ही पेयर्स हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई एंड 4 इंडियन पेयर्स। इसके अंदर कॉस्ट कंपैरेटिवली हाई होती है, और इसके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म होते हैं MT4, MT5 इसके अंदर अवेलेबल नहीं होता, और आप इसको 24 आवर ट्रेड नहीं कर सकते। ये इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। और MT4, MT5 के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि MT4, MT5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, अलग अलग फॉरेन ब्रोकर्स जो होते हैं वो कैसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं। हम बिल्कुल लाइव जाएंगे MT4, MT5 पे और लाइव ट्रेडिंग करेंगे। ये हमारे इंडियन ब्रोकर्स का डिटेल्ड एनालिसिस था कि हमें इंडियन ब्रोकर्स में अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है नहीं खोलना। अब हम देखते हैं कि फॉरेन करेंसी में अगर फॉरेन ब्रोकर्स जो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, और हमें क्यों फॉरेन ब्रोकर्स को चूज़ करना है ओवर इंडियन ब्रोकर्स। इसके अंदर क्या होता है कि
मेजर जो ब्रोकर्स हैं वो ये 4 हैं, ओक्टा एफएक्स, एफएक्सटीएम, एक्सनेस, टिकमिल। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इनके अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमारा क्या होता है कि ये इसके अंदर ऑल करेंसी पेयर्स इंक्लूड होते हैं। ये इंडियन करेंसी में डिपॉजिट विड्रॉल को एक्सेप्ट करते हैं। कंपैरेटिवली लो कॉस्ट होती है, जितने एंजल वन, जीरोधा और इंटरेक्टिव ब्रोकर चार्ज करेंगे आपका, उसके कंपैरेटिवली फॉरेन ब्रोकर आपसे कम चार्ज करेंगे। इसके अंदर ट्रेडिंग आपको 24/7 मिलेगी, सो उस चीज़ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो होते हैं हमेशा रन करते रहते हैं। ये रेगुलेटेड होते हैं, लाइसेंस्ड होते हैं। जैसे हमने बात करी थी कि ऑस्ट्रेलिया से लाइसेंस होता है, फ्रांस से लाइसेंस होता है, तो हम बात करेंगे कि कौन से फॉरेन ब्रोकर्स के पास कौन सी बॉडी का लाइसेंस है, कौन सा ब्रोकर सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। और सबसे ज़्यादा मेन बेनिफिट हमारा होता है फॉरेन ब्रोकर्स में अकाउंट खोलने में कि हमें MT4, MT5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल होते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो गाइज, ये मैंने डिटेल्ड एक आपके सामने चार्ट बनाया है। सारे ब्रोकर्स इसके अंदर मैंने इंक्लूड नहीं करे हैं, रीजन बीइंग ब्रोकर बहुत सारे हैं गाइज। सो हमें बात करनी है केवल मेन ब्रोकर्स की, और जितना हम टू द पॉइंट इसके बारे में देखेंगे उतना ज़्यादा हम अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे कि हमें फॉरेन ब्रोकर कौन सा चूज करना है। अगर हम ज़्यादा बड़े डेटा को लेके एनालाइज करने बैठेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें कौन सा ब्रोकर चूज करना है और कौन सा ब्रोकर चूज नहीं करना। सो गाइज, अगर हम अपने इस चार्ट में देखें कि कौन कौन से ब्रोकर हमारे हैं, और ये जो FCA, ASIC, FSA और SISEC होता है, ये सब लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस होते हैं अलग अलग बॉडीज़ के। तो हम इनकी ऑफिशियल साइट्स पे भी जाएंगे, एक्सनेस की ऑफिशियल साइट्स पे जाएंगे, हम जाके देखेंगे कि इनके पास कौन कौन सी बॉडीज़ के लाइसेंस हैं। उसके अंदर लाइसेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सब कुछ मेंशन किया हुआ होता है। टिकमिल की साइट पे हम जाएंगे, हम देखेंगे रैंडमली कि कौन सी साइट पे कौन से ब्रोकर को कौन सी बॉडी का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है और क्या क्या हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही हैं। सो एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके अंदर इंडियन डिपॉजिट विड्रॉल यस होता है, और इसके अंदर हम खोल सकते हैं, प्रोवाइडेड आप लिमिटेड पेयर्स के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हो, लिमिटेड पेयर्स के साथ आप ट्रेडिंग करने में इंटरेस्टेड हो, और आपको फॉरेन ब्रोकर्स पे ट्रस्ट नहीं है। आपको लगता है कि पैसे लेके भाग जाएंगे फॉरेन ब्रोकर्स, या मैं इंडिया से बाहर अपने पैसे क्यों भेजूं, या बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। सो आपको लगता है कि लिमिटेड पेयर्स के साथ मैं फॉरेन ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकता हूं, या एज ए बिगनर मैं एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा का ही कंटिन्यू रखूंगा। सो आप एंजल ब्रोकिंग या जीरोधा में अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। रही बात गाइज एक्सनेस की, ओक्टा एफएक्स, टिकमिल, एक्सएम, एफएक्सटीएम और ये 3 अदर जो हैं। सो इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो ये FCA, ASIC, FSA और SISEC, ये 4 तरीके के लाइसेंस होते हैं। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि ये लाइसेंस एक्चुअली क्या होते हैं, कौन सी बॉडीज से इश्यू होते हैं, और किन किन ब्रोकर को कौन कौन सा लाइसेंस मिला हुआ है। सो गाइज, FCA का जो ये लाइसेंस होता है, ये UK की, यूनाइटेड किंगडम की बॉडी होती है, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, FCA वो इश्यू करती है। इसकी लोकेशन, इसका हेड ऑफिस जो है वो लंदन में है। ये एक रेगुलेटरी बॉडीज़ है जो कि फॉरेन ब्रोकर को रेगुलेट करती है, और इससे अगर कोई फॉरेन ब्रोकर सर्टिफाइड है, उसके पास इसका एक लाइसेंस है, तो वो हाईली ट्रस्टवर्दी ब्रोकर माना जाता है। और आप इसकी साइट पे fca.org.uk पे जाके अपने ब्रोकर का लाइसेंस, उसका नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा चेक कर सकते हैं। सो गाइस, सेकंड नंबर पे हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी आती है वो आती है ASIC। ASIC की अगर हम साइट पे जाके देखें तो ये होता है ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन। ये बॉडी ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, और इससे अगर किसी फॉरेन ब्रोकर्स के पास लाइसेंस है तो वो लाइसेंस काफ़ी अच्छा माना जाता है, काफ़ी ट्रस्टवर्दी माना जाता है। और हमारे पास अगर हम देखें ASIC का लाइसेंस एक्सएम के पास है। सो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कौन से ब्रोकर के पास कौन सा है। सो हम 1 बाय 1 जाके देखेंगे कि कौन कौन सी बॉडीज़ कहाँ लोकेटेड है और किस तरीके के हमारे उसके अंदर लाइसेंस इश्यूड है। सो गाइज, ऑस्ट्रेलियन बॉडी के बाद हमारे लाइसेंस आते हैं ये 2, FSA एंड SISEC। हम इसके बारे में जाके देखेंगे
कि फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी क्या होती है, कहाँ पे लोकेटेड है और इसके अंदर कौन कौन से ब्रोकर हमारे इंक्लूड होते हैं। सो गाइज हम देखेंगे कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी जो है ये हमारी लोकेटेड है टोक्यो जापान में, और इसके जो भी रेगुलेटेड ब्रोकर्स हैं उनकी आपको लिस्ट मिल जाएगी यहाँ पे, कौन कौन से बैंक रेगुलेटेड है, कौन कौन से एजेंट हैं, और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विसेज में कौन कौन सी एजेंसीज इसके अंदर लिस्टेड है। तो सारी चीज़ें आपको साइट पे मिल जाएंगी। और जो ये ब्रोकर्स होते हैं हमारे एक्सनेस, ओक्टा एफएक्स, टिकमिल, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अबाउट अस सेक्शन में सारी चीज़ें दी हुई होती हैं कि हम इस स्पेसिफिक बॉडी से रेगुलेटेड है, हमारा लाइसेंस नंबर ये है, हमारा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये है। सो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं और इनकी ऑफिशियल साइट पे भी देख सकते हैं, इनकी ऑफिशियल साइट पे भी देख सकते हैं, और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं फॉरेन ब्रोकर्स को सेलेक्ट करने से पहले। सो गाइज इसी तरीके से हमारा आता है साइप्रस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, तो इसके भी लाइसेंस हम देखेंगे। अगर हम बात करें एक्सनेस की, एक्सनेस के पास FCA का लाइसेंस है, FSA का लाइसेंस है और साइसेक का लाइसेंस है। इसके पास ASIC का नहीं है, बाकी तीनों लाइसेंस है, और ये इंडियन डिपॉजिट को विड्रॉल को अलाउ करता है। सो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगा, और हम एक्सनेस में अकाउंट खोलना सीखेंगे कि कैसे हम एक्सनेस में जाके साइन अप करके इंडियन डिपॉजिट कर सकते हैं। बिल्कुल ऑफिशियल साइट पे जाएंगे और मैं आपको सारा प्रोसीजर समझाऊंगा। सो गाइज अगर हम बात करें ओक्टा एफएक्स की, सो ओक्टा एफएक्स के पास ना तो FCA का लाइसेंस है, ना ASIC का लाइसेंस है, ना FSA का लाइसेंस है। ओक्टा एफएक्स के पास है लाइसेंस साइसेक का। सो साइसेक क्या होता है गाइज? साइसेक है साइप्रस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। सो इस बॉडी का लाइसेंस ओक्टा एफएक्स के पास है। एज कंपैरिजन टू एक्सनेस, इसके पास लाइसेंस केवल एक ही बॉडी के पास है, एक ही बॉडी का है, साइसेक का। सो अगर हमें सेलेक्ट करना है इसको ओक्टा एफएक्स को, सो हमें देखना पड़ेगा, रीजन बीइंग कि अगर हमारे पास बेटर ऑप्शन अवेलेबल है लाइक एक्सनेस और अदर ये, तो हम क्यों ओक्टा एफएक्स की तरफ जाएंगे। बाकी इसके अंदर डिपॉजिट विड्रॉल इंडियन में है और हम इसकी तरफ जा सकते हैं। हाँ ये है कि अगर हम कंपैरिजन करे बैठे तो ओक्टा एफएक्स थोड़ा पीछे चलता है, बट अगर आपको खोलना है ओक्टा एफएक्स में और आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, वैसे रिस्क कुछ होता नहीं है ज़्यादा, आपका पैसा आपके पास ही रहता है, आपने जितना भी अर्न करा है आपको पूरा अमाउंट ये विड्रॉल कर सकते हैं। सो आप ओक्टा एफएक्स में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग का। बात करेंगे हम अगर टिकमिल की, टिकमिल के पास FCA का लाइसेंस है, ASIC का नहीं है, FSA का है और साइसेक का है। सो गाइज एक्सनेस और टिकमिल के पास तीनों बॉडीज के लाइसेंस है। अगर हम बात करें एक्सन की, एक्सन के पास ASIC का है, ऑस्ट्रेलियन बॉडी का, और साइसेक का भी है। सो आप इसके अंदर कॉमन चीज क्या देखेंगे कि हर फॉरेन ब्रोकर्स के पास किसी ना किसी बॉडी का लाइसेंस है। अगर हम बात करें FXTM की, FXTM के पास FCA का लाइसेंस है, FSA का लाइसेंस है और साइसेक का लाइसेंस है। इंडियन डिपॉजिट विड्रॉल आपको मिल जाएगा और इसके अंदर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। बट इन्फिनॉक्स के पास केवल एक ही लाइसेंस है FCA का, और इंडियन डिपॉजिट विड्रॉल इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। सो एज पर द RBI रेगुलेशंस इंडियन डिपॉजिट विड्रॉल हमारा होना चाहिए। सो इसके अंदर आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप इन्फिनॉक्स के अंदर अपना अकाउंट खोलें। और ओलम्प ट्रेड जो होता है वो ऑफशोर लाइसेंस अवेलेबल है इन तीनों बॉडीज के, इन चारों बॉडीज में से किसी का भी लाइसेंस इसके पास अवेलेबल नहीं है, बट इसके पास ऑफशोर लाइसेंस अवेलेबल है। इंडियन डिपॉजिट विड्रॉल ये अलाउ करते हैं, बट फिर भी आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप अगर हमारे पास बेटर ऑप्शन अवेलेबल है तो हम क्यों ओलम्प ट्रेड की तरफ जाएं। या एक होता है वेंटेज एफएक्स, और इसके पास ASIC का लाइसेंस है, बट इंडियन डिपॉजिट विड्रॉल ये अलाउ नहीं करता। अगर इंडियन डिपॉजिट विड्रॉल अलाउ नहीं होता तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें बिटकॉइन के थ्रू डिपॉजिट करना पड़ता है या कोई अदर मीन हमें अपनाने पड़ते हैं।
जो कि आरबीआई की रेगुलेशंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। तो इस वजह से मैंने इंडियन डिपॉजिट विड्रॉल को अगर अवेलेबल नहीं है तो उसे नॉट रिकमेंडेड की कैटेगरी में रखा है। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों इन्फिनॉक्स को और वेंटेज एफएक्स को और ओलम ट्रेड को नॉट रिकमेंडेड की कैटेगरी में रखा है, क्योंकि इनके पास अवेलेबल नहीं है। ओलम ट्रेड के पास अवेलेबल है इंडियन डिपॉजिट विड्रॉल, बट इन चारों मोस्ट ट्रस्टवर्दी बॉडीज का कोई भी लाइसेंस नहीं है। इस वजह से इसको मैंने नॉट रिकमेंडेड की कैटेगरी में इसको रखा है। सो गाइज, हमने देखा कि हम कैसे अपने ब्रोकर को सेलेक्ट करेंगे, क्या क्या सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती हैं ब्रोकर को सेलेक्ट करने के लिए, एक अच्छा ब्रोकर उसको डिसाइड करने के लिए कि वो एक अच्छा ब्रोकर है। और हमने डिसाइड किया, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो ऑफ कोर्स एक्सनेस है। और हम इसकी ऑफिशियल साइट पे हम सीखेंगे कि कैसे हम अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। बहुत इजी है और हम सारे डीमैट अकाउंट को तो कवर नहीं कर पाएंगे, बट एक मेन अकाउंट है हमारा ये फॉरेक्स का एक्सनेस, इसको हम सीखेंगे डिटेल में। बाकी सबका प्रोसेस भी सेम ही है। सो गाइज, जब हम xnes.com पे जाके रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले हमसे कंट्री मांगेगा, हमें इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। हमारा ईमेल एड्रेस डालेगा, तो जो भी ईमेल एड्रेस पे आप मेल्स वगैरह रिसीव डेली बेसिस पे करते हो, उसे डेली चेक करते हो, वही ईमेल डालना, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आ जाती हैं। हम अपना पासवर्ड चूज़ कर लेते हैं एक अच्छा सा, है ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक हमारे पास एक मेल जाएगा वेरिफिकेशन का, है ना। हम वेरिफिकेशन के मेल को एक बार चेक करेंगे। दो ऑप्शन देगा, या तो आपको डेमो अकाउंट खोलना है या रियल अकाउंट खोलना है। डेमो अकाउंट में आपको सब चीज़ बिल्कुल रियल जैसी लगेंगी, बट वर्चुअल आपको $10,000 का डिपॉजिट मिलेगा और टर्मिनल का फुल एक्सेस मिलेगा। विड्रॉल इसका ऑफ कोर्स 0 रहेगा। रियल अकाउंट में इंस्टेंट ऑटोमेटेड विड्रॉल्स रहेगा, फुल एक्सेस टर्मिनल के रहेंगे और रियल मनी आपको इसमें डिपॉजिट करना पड़ेगा। हम रियल मनी पे क्लिक करके हम एक्सनेस के टर्मिनल पे आ जाएंगे, जहाँ पे ये हमसे और कुछ रिक्वायरमेंट मांगेगा। अभी हमें ये दिखा रहा है कि डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, एनालिटिक्स, है ना। ये हमें डिपॉजिट पे ले गया है। अगर हम अकाउंट की बात करें तो ये हमें दिखा रहा है रियल डेमो में $10,000 का डिपॉजिट ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ है। जब हम अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर देंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बिकम अ रियल ट्रेडर। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमसे हमारी कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगेगा, हमारी ईमेल आईडी को वेरीफाई करवाएगा। हम अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर देंगे, वेरीफाई फ़ोन कर देंगे और पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम इन्हें अपनी दे देंगे। गाइज, पर्सनल डिटेल इसमें फिल करने के बाद ये हमसे हमारी कुछ और डिटेल्स लेगा, लाइक आपका क्या प्रोफेशन है या बिजनेस करते हैं तो कौन सी इंडस्ट्री में बिजनेस करते हैं। माय प्रोफेशन इज़ आई एम अ फाउंडर ऑफ लीगल कंसल्टेंसी फर्म टैक्स एडवाइजरी। हमने अपना इंडस्ट्री प्रोफेशन चूज़ कर लिया। उसके बाद हमारा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है और हमारे पास कितना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, ये भी ये लोग मांगते हैं, है ना। रीज़न फॉर ओपनिंग द अकाउंट, ऑफ कोर्स हमारा इन्वेस्टमेंट ही है। हेजिंग तो करते हैं हम, हेजिंग भी STBT BTST इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारी एनुअल इनकम कितनी है वो हम मेंशन कर देंगे, टोटल वेल्थ हमारी कितनी है वो मेंशन कर देंगे, और सोर्स ऑफ इनकम हमारी क्या है। हमारी सोर्स ऑफ इनकम क्या है तो हमारा बिजनेस प्रोसीड्स है। हम इसको कंप्लीट करेंगे। उसके आगे ये डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन मांगेगा कि आपको अपना या तो पैन कार्ड इसमें अपलोड करना है या अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। हम इस पे जाएंगे और पैन कार्ड को अपलोड करेंगे। अपने पैन कार्ड को अपलोड इस तरीके से करेंगे कि उसकी इमेज बिल्कुल एकदम क्लियर हो। क्लियर होने के साथ साथ उसके चारों कॉर्नर उस फोटो में आ रहे हो, एक भी कॉर्नर उसका मिस ना हो। गाइस, जिसमें इनमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, पासपोर्ट या तो वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड या आपका DL या पैन कार्ड, आप वो उसमें अपलोड कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करो हम ID कार्ड अपलोड करते हैं तो आप आधार को इस तरीके से अपलोड करोगे कि कोई भी कॉर्नर इसमें कट ना हो, उसके चारों कॉर्नर विजिबल हो, राइट, फ्रंट एंड बैक, एंड उसकी फ़ोटो बिल्कुल क्लियर हो, है ना। ये अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद
आपकी KYC पूरी हो जाएगी। और डिपॉजिट आप अभी भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग आप अभी भी कर सकते हैं, बट विड्रॉल में दिक्कत आती है जब तक हमारे अकाउंट का वेरिफिकेशन पूरा ना हो। सो हम इसको वेरिफिकेशन को पूरा करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करेंगे और उसके बाद हम अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। सो गाइज हम देखेंगे कि एक्सनेस में डिपॉजिट किन किन चीज़ों का अवेलेबल होता है, कैसे कैसे हम इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, क्या क्या मीन हो सकते हैं। हम नेट टेलर से ऑफलाइन बैंक ट्रांसफ़र, ये इन्होंने सर्वर बना रखे हैं, ऑनलाइन बैंक 1, ऑनलाइन बैंक 2, स्क्रिल से और आपका बिटकॉइन से, और UPI भी इसमें अवेलेबल है, राइट। और अगर हम विड्रॉल की बात करें तो आप विड्रॉल किन किन मीन्स के थ्रू आप विड्रॉल अपना ले सकते हो, तो सारी चीज़ें हमारे पास बिटवीन योर अकाउंट्स इंस्टेंटली विड्रॉल अवेलेबल है। सो दैट्स वाई अब समझ में आया कि एक्सनेस हमें या और हमें सर्टिफिकेशंस क्यों देखने हैं ब्रोकर को सेलेक्ट करते हुए। और कई ब्रोकर्स ऐसे होते हैं कि नहीं भाई आप विड्रॉल लेंगे बिटकॉइन के थ्रू, फिर बिटकॉइन को अपने बिटकॉइन वॉलेट में क्रेडिट करवा के फिर उसको रिडीम आप कर पाओगे, तो थोड़ा प्रोसीजर लेंदी हो जाता है। बट हमें देखना है बिटवीन अकाउंट्स हमारा विड्रॉल आ जाए और हमारे अकाउंट में पैसे आ जाए हमारे प्रॉफिट के। सो ये सब हमारा एक्सनेस में अवेलेबल है ना। सो गाइज हाँ, हमने ये देख लिया है कि एक्सनेस को हमें कैसे डील करना है, कैसे हमें अकाउंट ओपन करना है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो टर्मिनल्स होते हैं मेटा 4 और मेटा 5, इसके अंदर लाइव ट्रेडिंग मैं आपको सिखाऊंगा करनी, कि कैसे हम अपनी लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं और कैसे हम अपने जैसे ये देखो यहाँ पे MT5 का लॉगिन ID पासवर्ड ये मेल पे भी आ जाता है, यहाँ पे भी शो करता है। सो ये देखो मेटा ट्रेडर 5, ये इसका विंडोज़ में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और हाँ, हमारे पास बहुत सारे टर्मिनल्स होते हैं, मैक के लिए भी है, iOS के लिए भी है, एंड्रॉयड के लिए भी है, लाइनक्स के लिए भी है, राइट। सो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि MT5 जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, कैसे हम अपने लॉगिन ID पासवर्ड को डाल के हम लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं, लाइव करेंसीज को ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू।